अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्लॉग। मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि हम लोग हैदराबाद निकले थे, बच्चे सब मिलके, मेरे भाई भाभी सब मिलके उम्रा जा रहे हैं। तो उस दिन जो मैंने शूट किया था शॉपिंग वाला, तो उसका पूरा मुझे डिटेलिंग में वीडियो बनाना था, क्योंकि चार मीनार, लाड बाज़ार और जो मदीना बिल्डिंग के पास की जो शॉप्स हैं, मैंने सभी चीज़ों को कवर अप किया है। तो वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी हैदराबाद की। तो चलिए आज मेरे साथ बने रहिए और आज हम हैदराबाद एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरी पिछली वीडियो ने आपने देखा होगा कि हम अहराम ख़रीदते हुए, तो जी सबसे पहले हम अहराम ख़रीदने के लिए गए थे। तो फिर अहराम ख़रीदने के बाद फिर अब हम वहाँ से चले हैं मोहम्मदिया कैप मार्ट की तरफ। जो भाई को वहाँ से कैप लेने की थी, नमाज वाली टोपी लेने की थी, तो फिर हम आ गए यहाँ पे। तो मैं आपको अंदर का पूरा शॉप का व्यू बता रही हूँ कि इनके पास क्या क्या मिलता है। और इन्हीं के पास भी आपको अहराम वगैरह मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें इनके पास भी हैं, आप देख सकते हैं। अहराम है इनके पास और बेल्ट्स वगैरह जो जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं। और भाई को यहाँ से टोपी लेनी थी, वो ले रहे थे। तो फिर जब तक हम लोग लेडीज़ यहाँ पे थोड़ा सा स्कार्फ वगैरह देखने के लिए आ गए थे, तो लेकिन कुछ ख़ास नज़र नहीं आया हमें। और फिर अब हम वहाँ से निकले, तो अब आप ये देख सकते हैं मखदूम ब्रदर्स। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे सी आपको ब्रांडेड चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि शेरवानी वगैरह, कुर्ता पैजामा और 3 पीस सूट्स वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ से मखदूम ब्रदर्स से। तो ये रहा मखदूम ब्रदर्स। और उसके बाद फिर हम चले थे स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि इस टाइप की शोरूम्स के बाहर जो है छोटी छोटी सी ऐसी ये स्ट्रीट की आपको शॉपिंग देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स वगैरह, टी शर्ट्स हैं रेगुलर वेयर के लिए। तो बच्चों के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में। तो मुझे 170 का पर ट्रैक यहाँ पे नज़र आया। तो ऐसे ही मैंने ज़ोहर के लिए ले लिया, क्योंकि बच्चों को जितने भी कपड़े लो तो वो कम ही होते हैं, तो इसलिए मुझे ट्रैक्स अच्छे लगे और उनका क्लॉथ भी बहुत ही सॉफ्ट था। तो फिर मैंने उसके लिए ख़रीद लिया था।
और ये आप देख सकते हैं सामने गाड़ी में आपको 100 रुपीज़ के 6 प्लेट्स या 6 बॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, छोटे जो स्नैक्स के लिए सर्व होते हैं। और ये रही कप्स वगैरह, क्रॉकरी मिल जाएगी आपको स्ट्रीट साइड पे ही। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी सी आपको वैरायटी मिल जाएगी, यानी कि थोड़ी बहुत स्ट्रीट शॉपिंग बहुत अच्छी होती है मेरे ख़्याल से, क्योंकि आपको रिजनेबल भी मिल जाएगा और कुछ यूनिक चीज़ें भी अगर देखने को मिल जाएंगी तो आप ख़रीद सकते हैं। तो इस टाइप की आपको शॉप्स हमेशा मिलेंगी आपको चार मीनार के पास। तो ये तो फ़िलवक्त आपको मदीना बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड की जो लेन है वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। मोहम्मदिया कैफेट में भी देखा था तो स्कार्फ वगैरह कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहे थे, तो फिर शहरान मार्केट आ गए हम। तो शहरान मार्केट में आपको बुरक़े हैं और स्टोल्स हैं, स्कार्फ्स है, लेडीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, अबाया है, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको शहरान मार्केट में मिलेंगी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्कार्फ्स हैं और अलग अलग रेंज के हैं। अगर आपको डेली वेयर के लिए चाहिए तो 101, 120, 130 वाले मिलेंगे, और थोड़ा पार्टी वेयर चाहिए तो आपको 200 से 250 की रेंज में मिलेंगे। तो अच्छी वैरायटी होती है यहाँ पे। और ऐसा है कि आप एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएंगे तो शहरान मार्केट, तो आपको सभी चीज़ें वहीं पे आपको मिल जाएंगी, चाहे आप बुरखे लो या अबाया लो या फिर आप स्कार्फ्स ले लो या स्टोल्स ले लो, जो नोज पीसेस हैं, जो भी आपको चाहिए लेडीज़ की। और आपको यहाँ पे परफ्यूम्स भी मिल जाएंगी और कॉस्मेटिक वगैरह भी मिल जाएगी। तो शहरान बहुत अच्छा मार्केट है ख़ासकर लेडीज़ के लिए। और यहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज के लिए भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको स्ट्रीट पे ठहरे हुए कि आपको कोई करेंसी एक्सचेंज करवानी हो तो। और अब हम पत्थरगट्टी से आ गए हैं चार मीनार के ऑपोजिट में, यानी कि चलते चलते ही आपको सामने चार मीनार नज़र आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और उसके ऑपोजिट में आपको इतनी सारी जगह मिल जाएगी, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग स्ट्रीट पे ही आपको परचेस करते हुए, शॉपिंग करते हुए मिल जाएंगे। और सेलर्स भी आपको सामने ही इस टाइप की अपनी छोटी छोटी सी शॉप्स लगा के बैठे हुए नज़र आ जाएंगे। तो इस टाइप का बना हुआ है चार मीनार के ऑपोजिट में। ये देखें, चोकर सेट्स आपको 300 में मिल जाएगा। और ये रहे रेगुलर वेयर के सैंडल्स है या स्लीपर्स हैं, जो शूज़ हैं, तो बहुत सारी वैरायटी है। ये भी आपको ईच पे 200 में मिल जाएगी। और ये क्लिप्स, बैंड्स और प्लकर्स वगैरह हैं, तो ये आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे ईच। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रीट शॉपिंग, यहाँ पे स्ट्रीट शॉप्स आपको लगे हुए मिलेंगे, जैसे कॉस्मेटिक में हो या फिर ज्वेलरी में हो या फिर चप्पल में हो। ये देखें आप, बुरखा है यहाँ पे रेगुलर वेयर के लिए 600 में। कभी भी आप हैदराबाद की इस रोड पे यानी कि चार मीनार के करीब अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी रश मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा बहुत कैमरा मेरा हिल रहा था। ये रहे स्लिंग बैग्स 200 में, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी।
डेली के लिए आप 200 वाला यूज़ करें और उसको थ्रो करें तो काफ़ी बेटर प्राइस था। और उसके ऑपोज़िट में ही आपको कुरान शरीफ के जाय नमाज़ और तस्बीह वग़ैरह जो भी आपको हदीसें हैं, जो भी आपको चाहिए वो इस टाइप के आपको बुक स्टॉल्स मिल जाएंगे। और ये देखें यहाँ पे दुपट्टे और सैंडल्स वग़ैरह के शॉप्स थे। तो अभी हम चलते हैं आगे और लाड बाज़ार के करीब। ये देखें चार मीनार। तो ये रहा बिल्कुल क़रीब। अब हम लाड बाज़ार में अंदर जा रहे हैं। ये बाहर से मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ें मिली मुझे, यानी कि वुड में, यानी कि लकड़ी की बनी हुई की चेन्स, फ्रेम्स और की होल्डर्स, बहुत सारी वैरायटी बनी हुई होती है वहाँ पे। और फ्लावर वास वग़ैरह, तो ऐसी बहुत सारी आपको, ये देखें आप, फ्लावर वास वग़ैरह, बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, स्कूल बैग्स हैं, बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको। और ये रही देखें आप, जो पर्ल्स के सेट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। हाँ, ये कॉस्टली नहीं होते, बस ऐसे ही आप यूज़ करके उसको छोड़ सकते हैं। यानी कि जो महंगे वाले पर्स, जो असली मोती हैं, वो तो सांचा मोती बहुत महंगे ही मिलेंगे आपको। लेकिन जो ऐसे ही अगर आपको फंक्शन में पहनना हो तो पर्स के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, जैसे कि सतलड़ा है, चोकर है, और आपको बहुत सारी लड़ियाँ मिल जाएंगी आपको पर्ल्स की, रूबी की। तो ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही मशहूर हैं। तो ये देखें लाड बाज़ार का मार्केट है, यानी कि शॉप्स हैं लाड बाज़ार के, जहाँ पर आपको चूड़ा और जोड़े कंकर के और पूरी जो भी है ज्वेलरी और सब मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और मैं कलेक्शंस भी बताऊँगी आपको।
बार आके ब्राइडल कलेक्शन के लिए लेकर जाते हैं, जैसे कि जड़ावी हो गया, कंकर के आपको सेट्स हो गए, चूड़ी के सेट्स, कंकर के जोड़े और सतलड़ा है, चोकर वगैरह है। तो बहुत सारी चीज़ें जो दुल्हनों के लिए होती हैं, तो वो सब ख़रीदने के लिए हर कोई हैदराबादी आता है। तो अब इसके बाद फिर मैं अब आपको बताऊंगी कि कपड़ों का कलेक्शन, कि कपड़े के कलेक्शन में आजकल हैदराबाद में क्या क्या आया हुआ है। तो अभी आप ये देखें, खड़ा दुपट्टा तो यहाँ का फेमस है, और साथ ही में शरारे हैं, गरारे हैं और गॉन्स वगैरह हैं। और वैरायटी ये है कि कपड़े आपको मटेरियल ऑर्गेन्जा भी मिल जाएगा, यहाँ पे वेलवेट भी मिल जाएगा। तो और आजकल कलर्स, मल्टी कलर्स वाला ड्रेस बहुत ही चल रहा है, यानी कि नेट पे मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी हुई हैं, तो वो भी आजकल हैदराबाद में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। तो भी आगे आप बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। मैंने जितने भी कलेक्शन न्यू आया हुआ है हैदराबाद में, तो वो सभी आपको मैंने बता दिया है। अगर आपके घर पर शादी है तो ज़रूर जाएं, ज़रूर विज़िट करें हैदराबाद, और आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा कलेक्शन मिल जाएगा। और बस उसके बाद हम फिर आ गए थे मेट्रो, क्योंकि भाई को चप्पल लेनी थी, सैंडल लेनी थी, और मेरे हस्बैंड के लिए भी मुझे लेनी थी। तो मेट्रो बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, तो इसलिए हम पहुंच गए मेट्रो। तो बस यहाँ से इसके बाद फिर हम गए रूम पे, फ्रेश अप हो गए भाई, और सब ने एहराम बांध लिया, रेहान ने, लेडीज़ ने। और उसके बाद फिर हमें रिपोर्टिंग करनी थी रात के 1 बजे, क्योंकि फ़्लाइट थी वो लोगों की सुबह 4 बजे। तो बस इसके बाद जल्दी जल्दी से सामान सभी समेटा, पैक किया, और उसके बाद फिर पहुँच गए हम एयरपोर्ट। तो यहाँ तक की जर्नी आप लोगों ने देखी है, और इसके बाद फिर आगे की जर्नी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।